टाटा जमशेदपुर में टाइगर जयराम कुमार माथुर का बजा जोरदार डंका। जी हां दोस्तों, आखिर में डंका किस बात की बजी है, खबर क्या है, क्या निकल करके बातें सामने आ रही है, मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर वीडियो साझा करने वाले हैं। वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं और जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बातें क्या है, किस वजह से जो है वो ये बातें की जा रही है और जेएलकेएम पार्टी की जीत क्या हुई है, जेएलकेएम पार्टी ने ऐसा क्या कुछ कर दिया है जो जमशेदपुर से जो है वो इस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है। मैं वीडियो आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। बातें जो कुछ भी निकलकर सामने आ रही है, बातें मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जो मेन बातें हैं कि टाइगर जयराम माथुर का बजा डंका, किस वजह से बजा डंका। जो जेएलकेएम पार्टी के संस्थापक हैं, जो केंद्र अध्यक्ष हैं जयराम माथुर, वो अपने आर्मी जो पीछे जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जितने भी उनके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, तो तमाम तरीके के जो है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और उसी ढंग से, उसी रंग रूप से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, आप इस वीडियो को देखिए, आगे की बातें करेंगे हम। पहले आप इस वीडियो को देख लें। दादा, बार बार हम यही सवाल कर रहे हैं, झारखंडी करे तो करे क्या। जमीन लूट रही हैं, जो बिक गई थी, जो बाकी बचा है उसे लूटा जा रहा है जबरन। अच्छा। आप देखिए सोहरबेड़ा का मामला, आप देखिए डिमना लेक मिर्जाडी का मामला, और आप ये जो है सोपोडेरा का मामला। आज यहाँ पहुंचे, आप यहाँ पे रेतदार की जमीन बेचते तो हैं मजबूरी में, लेकिन जितना बेचते हैं उससे ज्यादा जो है जबरन कब्जा कर लिया जा रहा है। क्या कुछ अच्छा। कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये बात सच है कि पूरे झारखंड में देखेंगे तो ज़मीन का लूट, मतलब ज़मीन का लूट इस प्रकार से चला हुआ है कि आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे हमारे ज़मीनों पर, यहाँ बाहर के लोग आकर के अलग तरीके से अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से हमारे ज़मीनों पर अतिक्रमण किए हुए हैं। अच्छा। कहने का मतलब ये है कि झारखंड की ज़मीन पहले भी लूटते हुए आ रही थी, अभी भी लुटा रही है। लेकिन अभी जब से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो पहले जेबीकेएसएस के रूप में हुआ करती थी, जब से टाइगर का आगमन हुआ है, जमीन को लूटा जा रहा है तो उसका प्रतिरोध भी किया जा रहा है। अच्छा। इससे पहले प्रतिरोध नहीं किया जाता है, प्रतिकार नहीं किया जाता है। आज झारखंडियों को जगाने के लिए टाइगर जयराम दा ने जिस प्रकार से झारखंडी जनमानस को ये बता दे स्पष्ट शब्दों में कि आपकी जल और जंगल जमीन को बचाने के लिए नेता बड़े बड़े बात तो कहते हैं, लेकिन बचाते नहीं है। ये बचाने की जिम्मेवारी आपकी है। इसीलिए आज देखेंगे, अब जहां भी, अभी जैसे आपने कहा सरबेड़ा का मामला हो, यहाँ का मामला हो, जब जब पता चला जमीन का इंक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, वहाँ के लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथ मिलकर उस जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले तो जमीन को लूटा जा रहा था। आज देखिएगा तो रांची में इतना बड़ा जो मामला चला, कुछ दिन पहले न्यूज में आया, वहां भी जमीनों को लूटा गया है। अच्छा। वहां भी विरोध हो रहा है। इससे पहले मुझे नहीं लगता था कि ऐसा विरोध होता था, अभी विरोध होना शुरू हो गया है। तो हमारा बस यही काम है कि हमको अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जितना दूर तक जाना पड़े हम लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, तो ये बाहरियों के कब्जे से जो है वो मुक्त ज़मीन कराने की काम कर रही है और कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए दिखाई दे रही है जेबीकेएसएस, या यूँ कहें तो जेएलकेएम। चूँकि जेएलकेएम राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और सामाजिक पार्टी जो है वो जेबीकेएसएस रह चुकी है। तो काम ये लोग कर रहे हैं, जो लोग बाहरी आते हैं, यहाँ के रैयतों की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करते हैं। अलग जो है वो अंदाज से, अगर कोई बेचना चाह रहा है, कोई ज़मीन अगर बेच रही है मजबूरन, या जो भी है उसका जो है वो मजबूरी, लेकिन यहाँ पर अगर ज़मीन बेचने की बात आ रही है तो ज़मीन ले रही है, लेकिन जितना मुआवजा मिल रही है, जितना वो ज़मीन बेच रही है, उससे कई ज़्यादा जो है वो बढ़ा करके वो ज़मीन अपने अंडर के जो है वो कर ले रही है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का ज़मीन है और ज़मीन वाकई में लूटने का जो है प्रक्रिया वो लगातार जारी है और आगे मज़ीद कहाँ तक रहेगी ये तो अभी देखने को मिल रही है कि थोड़ा थोड़ा सा अंत हो रही है। बाहरियों की जो कब्ज़े में ज़मीन थी उससे मुक्त कराने की काम कर रही है और कहीं ना कहीं इस पर जो है वो सफलतापूर्वक कामयाब भी हो रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं और अच्छी खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। तो देखिए, जेबीकेएसएस, जेएलकेएम, ये पार्टी जो है वो किस वजह से बनाई गई है, लोगों की क्या मजबूरियां हैं, उसके तहत जो ये जो काम हो रही है, ये काम से प्रभावित
प्रभावित होकर के तमाम लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि झारखंडियों के हित में बात होती है, जहां पर जिनके साथ शोषणें होती हैं, अत्याचार होती है, जो गरीब शोषित पीड़ित जो परिवार हैं उनके साथ जो है वो लगातार कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। उनके जो है वो दबे हुए वॉइसलेस आवाज़ का जो है वो सहारा वो बनता है और ढाढ़स जो है वो लोगों को देता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, विचार जो भी है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।